और आपने दूसरा प्रश्न बहुत प्यारा पूछा, गुरुदेव श्रेष्ठ भक्त अब तक कौन हुए? पहले तो प्रहलाद जी लिखो, श्रेष्ठ भक्त में प्रहलाद जी। भगवान की गोद में नरसिंह भगवान विराजमान है, आधा नर आधा सिंह। देवता डर रहे हैं, इंद्रादिक देवता ब्रह्मादिक देवता खड़े हुए भगवान के इस रौद्र रूप को देख करके पलक नहीं झपक रहे, नजदीक नहीं आ रहे। सब देवता कंपायमान है और भगवान जी जीभ को लपलपा रहे, बड़े बड़े लाल लाल नेत्र हैं। अभी अभी हिरण्यकश्यपु का वध किया है, सब देवता भयभीत है। इतना विचित्र भेष कभी नहीं देखा। कौन स्तुति करे? भगवान शंकर से कहा, आप जाओ, जाकर के स्तुति करो, थोड़ा क्रोध शांत हो। अभी अभी हिरण्यकश्यपु को मारा है, ताजा ताजा गरम है, बहुत खतरनाक गरम। शंकर जी को कहा कि जाओ। भोले बाबा नंदी पर बैठ कर गए। जहां नंदी पर बैठकर भोले बाबा गए, सोई नरसिंह भगवान शेर के रूप में, सिंह का मुख है, एक आंख टेढ़ी करके घुड़क्का मारा, सोई भोले बाबा का बैल भागता नजर आया। अब गड़बड़ हो गई, कौन स्तुति करे? भैया पतिदेव कितने भी नाराज हैं, देवी जी मनाई लेती। पत्नियों के पास ऐसी जड़ी बूटी होती है कि पतिदेव कितना खतरनाक ऑक्सीजन में घूम रहे हो, 1 मिनट में उनकी जो है जमीन पर लैंडिंग करवा देती। क्या किया जाए? एक काम करो, लक्ष्मी माता के पास जाया जाए, वही मनाएंगी। तुरंत भागे भागे देवता गए, माता माता गड़बड़ हो गया। क्या? आपके स्वामी जी, आपके पतिदेव बहुत खतरनाक रूप में, जाओ जा करके आप ही प्रार्थना करो। अरे हमारे सरकार और क्रोध में, अरे वो तो शांताकारम भुजगसेनम, परम शांत है। पर ठीक है, माँ लक्ष्मी जी ने 16 श्रृंगार किया, दिव्य रूप में बढ़िया थाली ली, हाथ में माला ली, चंदन लिया, और जैसे ही नरसिंह भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए आरती उतारी और धीरे धीरे मुंह तक लाई, और जहां भगवान ने एक घुड़क्का मारा, सोई थाली फेंक के दैया मैया करती नजर आई। बोले महाराज आज तक इतने रूप देखे, पर जो खतरनाक रूप ना है देखो, इससे अच्छे तो हमारे बेई वाले ठीक हैं, 4 हाथ वाले जब बन के आ जाएंगे तब मिल लेंगे, अभी तो दूर ही से जय भगवान की। लक्ष्मी जी भी भाग गईं। अब कौन स्तुति करे, कौन भगवान को शांत करे? सोई देवताओं की नजर बगल में खड़े हुए प्रहलाद जी पर पड़ गई। अरे भैया तेरे ही कारण जो खतरनाक रूप धारण करके आए हैं, अब तू ही प्रार्थना कर। प्रहलाद जी ने दोनों हाथ जोड़ लिए, भगवान की स्तुति की। भगवान का वात्सल्य उमड़ पड़ा, प्रहलाद जी को गोद में बैठाकर अपनी जीभ से चाटने लगे। गोद में बैठाया, अपनी जिह्वा से प्रहलाद जी के सिर को चाटने लगे, हाथों से सहलाने लगे। इस विचित्र भेष को देखकर देवताओं के नेत्रों से झरझर आंसू बह गए। भगवान ने धीरे से कहा, प्रहलाद तुम्हें हमारे कारण बड़ा कष्ट मिला, तुम्हारे पिता बहुत खतरनाक थे, मंगाओ मांगो क्या चाहते हो। प्रहलाद जी ने थोड़ा टेढ़ा मुंह किया और प्रभु की तरफ देखकर बोले, नरसिंह भगवान की तरफ, भगवान आप बड़े बाबरे हो, आप बड़े विचित्र हो। लेने देने का काम तो बिजनेसमैनों में होता है, जो लेने देने का काम करता है वो भक्त नहीं होता है, वो व्यापारी होता है। भगवान का भक्त तो लेने देने की बात नहीं करता, वो तो सब कुछ समर्पित करने की बात करता है। जहां इतना सुना, भगवान के भी नेत्रों से आंसू बह गए। क्या अद्भुत भक्त हैं। आपने पूछा श्रेष्ठ भक्ति क्या? ये श्रेष्ठ भक्ति, और पहला अधिकार अगर हम किसी को दें तो पहला है, पर दूसरा अधिकार अगर श्रेष्ठ भक्तों में रामायण के परम भक्त केवल, ये भी कम भक्त नहीं है, जरा इनसे भी सीखना भक्त कैसा हो। नाव पर बैठाया राम को, लक्ष्मण को, मां जानकी को, पार किया गंगा। और क्या गजब का चित्रण है, जरा देखना, जो दुनिया को पार कर रहे हैं उनको पार हमारे केवट ने किया। जो दुनिया को पार करते परमात्मा, उनको पार कराने का सौभाग्य हमारे केवट को प्राप्त हुआ। और जब गंगा से पार उतरकर बाहर पहुंचे तो दंडवत प्रणाम किया। और जरा चित्रण देखना आप, कितनी अद्भुत कथा है। रामचरितमानस के केवट के प्रसंग को जरा गौर से सुनना। मेरे पागलों, जब गंगा से नाव से पार कराया केवट भैया ने और प्रणाम किया, भगवान संकोच में पड़ गए, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं। तापस वेश विशेष उदासी, तपस्वियों का वेश बना करके आए हैं, कुछ है ही नहीं देने के लिए। लेकिन पिए सिए की ये जानन हारी,
मन की बात को जानने वाली, अपने पति देव की बात को जानने वाली जरा विवाहित स्त्रियों को गौर से सुनना चाहिए। क्या गजब का पति और पत्नी का रिश्ता होता है। माता जानकी जी मन की बात समझ गई और हाथ में जैसे ही देखा कि प्रभु के हाथ में कुछ नहीं है, देने के लिए संकोच खा रहे, तो पिए सिए की ये जानन हारी, तुरंत अपनी मुद्री को उतारकर धीरे से दे दिया। सरकार, आपके उस हाथ में कुछ नहीं है तो क्या हुआ, आपके दूसरे हाथ में तो कुछ है, इस मुद्री को ही दे दो। उस मुद्री को भी दे दिया। सरकार, आपके उस हाथ में नहीं है तो क्या हुआ, इस हाथ में तो है, जरा इसको ले लीजिए। कितना गजब का चित्रण है। और केवट कहता, सरकार अगर हमें कुछ लेना ही होता तो क्या कहना, हमें कुछ चाहिए नहीं। अरे भाई कैसे नहीं कुछ चाहिए, पर कुछ तो मांगो। केवट कहता, सरकार हमें क्या चाहिए, देना ही है तो आप इतना वचन दे दो, जैसे आपको हमने पार किया, हम तुम्हारे दरवाजे पे आवे तो तुम हमको भव से पार करा देना। इसके अलावा हमको क्या चाहिए। ये केवट का भाव, क्या अद्भुत, ये श्रेष्ठ भक्ति है। भगवान से कुछ नहीं चाहिए। हम लोग भगवान की भक्ति भी करते हैं तो कुछ पाने के। अरे हमने तो बागेश्वर धाम पे देखे, बागेश्वर धाम से जुड़े हुए हजारों लोग, आप आते भी हो तो हनुमान जी से मांगने के लिए, और इतने गजब के लोग हो कि अगर एक घड़ी 21 पेशी हो जाए कामना हो तो तुम तुरंत बाबा जी बदल देते हो, तुरंत तुम दरबार बदल देते हो, तुरंत तुम गुरु बदल देते हो, तुरंत तुम भगवान बदल देते हो। यहां तक कि कुछ मूर्ख तो हिंदू धर्म को बदलकर चादर चढ़ाने चले जाते, ये भी स्थिति हो जाती। मेरे पागलों, और तुम कहते हम भगवान के भक्त हैं। भगवान के भक्त ये हैं, भगवान देने खड़े हैं, ये कुछ नहीं मांग रहे। श्रेष्ठ भक्ति क्या, श्रेष्ठ भक्त कौन। दो शब्द तो हमने, दो नाम दे दिए, तीसरा स्थान अगर हमारी नजर में वो हनुमान जी का है। राम जी ने रावण को मारा, वापस आए, लंका के राजा बन गए। सबसे कहा कुछ ना कुछ मांगो। सुग्रीव को राजा बनाया, विभीषण को राजा बनाया, अंगद को राजकुमार बनाया। किसी ना किसी को कुछ ना कुछ भगवान ने दिया, पर पूरी रामायण में एक पात्र ऐसा है जिनको कुछ नहीं दिया। किसी ने राम जी से, माता जानकी जी ने राम जी से कहा, आपने सबको कुछ ना कुछ दिया है पर अपने हनुमान जी को कुछ नहीं दिया है। राम जी नीचे नजर करके कहते हैं, क्या बताएं, हनुमान जी का इतना बड़ा ऋण है कि हम कभी नहीं चुका सकते। हनुमान जी के ऋण को नहीं चुकाया जा सकता। एक आध ऋण होता तो चुका देते, इतने अनेक ऋणों को कहां चुकाया जा सकता है। फिर भी राम माता जानकी जी ने, अयोध्या वासियों ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, फिर भी दे देना चाहिए, कुछ ना कुछ तो दो, मांगने का मौका तो दो, शायद कुछ मांग ले। राम जी ने कहा कि मुश्किल है मांगना। अरे मांगना हो तो कहो, तो कह के तो देखो। राम जी ने थोड़ा टेढ़ी निगाहें की, आंख से आंख नहीं मिला पाते राम जी। तो किसी ने कहा कि आप आंख से आंख क्यों नहीं मिला पाते। बोले, वाह, तुमने कभी सुना है जिससे कर्जा लिया हो उससे आंख में आंख डाल करके बात की जाती। हम कर्जदार हैं हनुमान जी के, इनसे आंख में आंख बात नहीं कर सकते हैं। फिर भी तुम लोगों ने कहा, हनुमान, हाँ हमने सबको कुछ ना कुछ दिया। जामवंत को दिया, जामवंत से कहा कि तुमसे द्वापर युग में मिलेंगे। सुग्रीव को दिया, विभीषण को दिया, अंगद को दिया, पर तुमको कुछ नहीं दिया। सबकी इच्छा है तुम कुछ मांगो। हनुमान जी बोले, सरकार हमें कुछ नहीं चाहिए। राम जी ने कहा, नहीं नहीं, हमारी आज्ञा है, सबकी इच्छा है, कुछ मांगो। हनुमान जी बोले, सरकार सबको एक वरदान मिला, क्या हमें दो मिल सकते। अयोध्या वाले बोले, दे दो दे दो दे दो। जानकी जी बोली, बढ़िया है, चुक रहे, फ्री, जल्दी फ्री हो रहे, कम पैसों में, दे दो। हाँ, दो मांगो। हनुमान जी ने दोनों चरण पकड़ लिए, बोले इनसे कभी दूर मत करना, यही हमको चाहिए। क्या गजब की मांग की, चरणों से कभी दूर मत करना। तुमने पूछा श्रेष्ठ भक्त कौन है, और श्रेष्ठ भक्ति क्या है। ये श्रेष्ठ भक्त है, ये श्रेष्ठ भक्ति है कि देने वाले त्रिलोक के पति राजा राम, चक्रवर्ती राजा राम बैठे हैं, और मांगने वाला क्या गजब की बात मांग रहे। हमारे हनुमान जी उनके चरणों की सेवा को मांग रहे।